अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त हूँ लाहौर में गुलशन रावी वाली रोड पे और यहाँ एक गाड़ियों के वर्कशॉप में आया हूँ, बसों के वर्कशॉप में। और उसकी वजह ये है कि मैंने आज रात को जिस बस में ट्रैवल करना है यहाँ से लाहौर से मानसेरा, वो है ट्रिपल डेकर बस, जिसमें स्लीपर होते हैं ऊपर, लेकिन बॉटम पे नीचे जो है वो कार स्टाइल में कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं और उसके दरवाज़े बिल्कुल गाड़ियों वाले दरवाज़े हैं, पावर विंडोज़ हैं और अंदर बाकी जो लग्जरीज़ हैं वो जब बैठूंगा बस में तो दिखाऊंगा। लेकिन उस बस के जो मालिक हैं और जो उस बिलाल ट्रैवल्स उसके जो ओनर हैं अली रज़ा साहब, वो उनसे मेरी आज मुलाकात हुई, लाहौर में होनी थी, आज हुई। मैं भी स्टेशन से सीधा आया, इन्होंने मुझे अपने गेस्ट रूम में ठहराया और वहाँ कुछ देर आराम करके अब मैं यहाँ आया हूँ इनके वर्कशॉप में। हो तो गया है थोड़ा अंधेरा, लेकिन आई होप कि आपको कुछ ना कुछ नज़र आएगा। तो अली रज़ा साहब से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं, बात करते हैं, उनके इस आइडिया को कैसे जनरेट किया वो देखते हैं और फिर यहाँ वर्कशॉप में क्या काम हो रहा है वो आपको दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अली रज़ा भाई। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। आपसे फ़ोन पे तो 1-2 हफ़्ते से बात हो रही थी, लेकिन मुलाकात आज हो गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, आपने मुझे फ़ोन पर ये यकीन दिलाया कि मैं उस बस में आपकी आज ट्रैवल कर पाऊँगा और मुलाकात भी होगी। तो अरे भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो आइडिया है, ये आप इस आइडिया के पायनियर हैं पाकिस्तान में, आपने ही स्टार्ट किया है, किसी और ने नहीं किया ना सोचा। ये आइडिया आपको आया कैसे और क्या वजह बनी इसकी? ये आइडिया तो बेसिकली इसलिए आया कि मैं ख़ुद सफ़र करना पसंद करता था इस जैसी बस में। मैं इसको ख्वाब में देखता था या सोचता था कि इस किस्म की चीज़ में बनाऊं कि जिसमें लोग इजीली सफ़र कर सकें, उनको फैमिली के साथ अगर ट्रैवल करें तो कोई प्रॉब्लम ना हो, कंफर्ट फील कर सकें, उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। अगर कोई पेशेंट है वो बैठ के सफ़र नहीं कर सकता, लेट के सफ़र करना चाहता है, तो उसको एम्बुलेंस या एक्सपेंसिव कार की ज़रूरत न पड़े। सही। इन सब ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए देख के मैंने सोच के उसके बाद ये कदम उठाया और इस किस्म की बसें बनाई ताकि गरीब से गरीब तर बंदा बेहतरीन सफरी सहूलियात कम पैसों में सफ़र कर सके। आपका ताल्लुक़ है कहाँ से? मैं बेसिकली मानसरा से बिलोंग करता हूँ। ओके, मानसरा से। ये हम कारोबार नहीं करते, हम इसको इबादत समझ के करते हैं कि हम अपने लोगों की खिदमत कर सकें। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल बेशक। सबसे प्रेफर हमारी होती है सेफ्टी। हमारे अपने मुसाफिरों की सेफ्टी को जो है उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। सबसे पहले उनकी सेफ्टी का ख्याल किया जाता है। जी बिल्कुल। उसके बाद उनके आराम का ख्याल किया जाता है, उनको किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस न हो सफ़र के दौरान। आपका तारो? ये हमारे भाई हैं आमिर भाई। आमिर साहब, अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। अच्छा, तो ये आपका एक वर्कशॉप है जहाँ गाड़ियाँ बनती हैं और आप बता रहे हैं एक और भी है आपका दूसरी तरफ। अच्छा, और आपके रूट्स कहाँ कहाँ से हैं और टोटल बसें कितनी हैं? हमारे पास इस टाइम कोई मैक्सिमम 25 बसेस हैं माशाल्लाह, जो मानसरा से फैसलाबाद चल रही हैं। ओके। मानसरा से लाहौर चल रही हैं, मानसरा से कराची चल रही हैं। अच्छा। और 1-2 रूट हमारे और हैं, बहावलपुर, मुल्तान। अच्छा। वो हमारे कुछ दोस्त हैं, उनकी गाड़ियाँ हमारे साथ चलती हैं। अच्छा, तो जो मेन रूट है आपका वो मानसरा लाहौर और मानसरा लाहौर, मानसरा कराची और मानसरा फैसलाबाद। और इसमें सारी ये ट्रिपल डेकर चलती हैं या स्लीपर बसें? हमारी 2025 मॉडल नोवा बसेस चल रही हैं। अच्छा। और फिलहाल हम जो अपना ट्रेंड शुरू कर रहे हैं स्लीपर वाला, वो अभी हम चलाने लगे हैं। अच्छा। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारी 2026 के अंदर जो हमारी बसेस होंगी, मैक्सिमम बसेस जो होंगी वो स्लीपर होंगी माशाल्लाह। मगर इकोनॉमी बसेस को और एग्जेक्टिव बसेस को भी हम ख़त्म नहीं कर सकते। राइट, कि हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है। नहीं कर सकते जी हाँ इस बस को, उनके लिए इकोनॉमी हमारी बस और जो एग्जेक्टिव बस है वो भी चलती है। बिजनेस क्लास भी चलती है, मगर ये बिजनेस वाली पैसेंजर जो है वो स्लीपर में कन्वर्ट हो गए हैं। ये बिजनेस से ऊपर वाली बस आ गई है स्लीपर, तो लोग स्लीपर को ज़्यादा पसंद करते हैं बिजनेस के बनस्पत। तो लाहौर में आप जो बस स्टैंड है या बस स्टॉप है, टर्मिनल है, वो कहाँ है आपका? लाहौर हम बंद रोड स्काईवेज से जाते हैं। बंद रोड स्काईवेज से इनके साथ हमारा कांटेक्ट हुआ बिलाल ट्रैवल का। और मानसरा में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना है बिलाल ट्रैवल के नाम से। ओके, ठीक है। और कराची में? कराची में भी बिलाल ट्रैवल के नाम से मेन वो जो कराची बस टर्मिनल, कराची बस टर्मिनल से भी आती है, पटेलपाड़ा से भी, और मुख्तलिफ जो छोटे स्टॉप हैं उनसे पैसेंजर हमारे आते हैं। अच्छा, तो चलें अब थोड़ा सा एक राउंड लगा लेते हैं। मुझे ज़रा जो बसें आपकी अंडर कंस्ट्रक्शन है ज़रा बताइए। बस और बना रहे हैं जिसका काम स्टार्ट है। अच्छा, आगे आ जाऊँगा। ये अभी ट्रिपल डेकर बस बन रही है। अच्छा, ये ट्रिपल डेकर अभी
बन रही है। ये ओरिजिनली बस कौन सी है? ये ओरिजिनली जोंगटोंग बस है, 2021 मॉडल। ओके, 2021 मॉडल बस को ये ट्रिपल डेकर बस बना रहे हैं। अभी अंदर से ये सारा जंगला और जाल बिछ रहा है इसका। चलें, माशाल्लाह, वेरी गुड। इसको हम अभी ये कार वाले दरवाजे इंस्टॉल करते हैं नीचे। ओके, इसकी सिर्फ ये ज़मीन साइड देखें ना, कोई भी बीमार शख्स जो है बिल्कुल आराम से ज़मीन से जी इस गाड़ी के अंदर आराम से बैठ सकता है। और ये अंदर से अगर अभी देख सकें, ये ओपन है, तो एक घर के बड़े कमरे जितना कमरा होता है ये। जी, इसके अंदर 8 मुसाफिरों ने सफ़र करना होता है। 2 एक साइड पे होते हैं, 2 एक साइड पे होते हैं। सेंटर में इनके पार्टीशन होती है। अच्छा, वो वॉल लगी होती है। बस जो होगी उसको तो जब कंप्लीट होगी हम आपको उसमें दिखा सकते हैं। इसके अंदर सेपरेट एसी होगा इन 4 लोगों के लिए। ओके, पूरा सेपरेट एसी इंस्टॉल किया जाता है। इस रूम में अलग किया जाता है, इस अगले में अलग किया जाता है। अच्छा, माशाल्लाह। और ये लगेज कंपार्टमेंट है, वो उसको भी हमने डिजाइन कार का दिया है। अच्छा, ताकि एक लिमोजीन टच प्रॉपर नजर आए। जो आउट ऑफ कंट्री लोग देख रहे हैं या कहीं से भी कोई हमारी बस को देखे तो बस की खूबसूरती में फर्क नहीं आना चाहिए। सही। हमने लगेज कंपार्टमेंट को भी कार का दरवाजा दे दिया। जबरदस्त। तो 2 दरवाजे या 2 4 और 4 8, ये इसमें टोटल दरवाजे लगे हुए 6 लगे हुए हैं। 6 दरवाजों में से 4 दरवाजे पैसेंजर्स के लिए हैं और 2 जो है लगेज कंपार्टमेंट के लिए हैं। राइट, इसके अंदर हम पैसेंजर्स का लगेज रखते हैं। ओके, तो ये हो गया नीचे वाला हिस्सा जो लिमोजीन। ऊपर जो है वो स्लीपर क्लास बनेगी। स्लीपर क्लास, एक तरफ सिंगल और एक तरफ डबल। ये बस कितने अरसे में तैयार हो जाएगी इस वक्त जो कंडीशन बनाने के ऊपर? कम से कम हमारे जो लगते हैं 3 मंथ्स लगते हैं। 3 महीने में। तो इसके अलावा और कोई इस वक्त है ऐसी बस? उधर बोल, चलें और आगे देखते हैं। ये बस का फ्रंट से देखें कि ये इस वक्त शेल, ये इसका इनसाइड स्ट्रक्चर है। हाँ जी। ये इस तरफ 2 पैसेंजरों वाली जगह बनेगी, इस तरफ 1 पैसेंजर वाली जगह बनेगी। मुस्तैयार उसके बाद है। अच्छा। इस पोजीशन के बाद फिर हमारी पोजीशन ये हो जाती है। अच्छा, उस बस के इस बाद तरीके से हम इसको फिर अंदर फिनिशिंग देते हैं। ओके, ये इंटीरियर पे काम हो रहा इंटीरियर जो है i5 इंटीरियर लगाते हैं हम। राइट। इस साइड पे लोग फाइबर वगैरह नहीं लगवाते। अच्छा, जिस तरह जहाज के अंदर आप बैठते हैं तो इस तरफ फाइबर की दीवार होती है। जी। ये हमने इसमें चेंजिंग करवाई। फाइबर की दीवार इस तरफ की लगवा ली, इस तरफ की। ये इसको ऊपर ये भी डिजाइनिंग वाली लाइट है, ये इंस्टॉल हो गई है, मगर फिलहाल अभी इनको ऑन नहीं किया। बाकी ये दोस्त हमारे लगे हुए हैं सारे, इलेक्ट्रिकल काम हो रहा है। इलेक्ट्रिकल काम भी हो रहा है। ये सिंगल होगा, ये साइड सिंगल और ये डबल साइड केबिन होगा और इसमें बीच में पार्टीशन बन जाएंगे। पार्टीशन वगैरह होनी है। चलें, इसके बाद का जो प्रोसीजर है आप सामने वाली बस में आ जाए, उसको दिखाते हैं। राइट। ये उसके बाद हम इस तरह से इसको पार्टीशन लगाते हैं। ओके, ये इस तरफ लग गए, 2 चार्जर पॉइंट ये हैं। जी। एक इस तरफ लगना है, अभी लगने वाला है। ओके, ये लाइट के बटन वगैरह लग गए और रिंग बेल लग गई है। अच्छा, अगर किसी पैसेंजर को कोई चीज चाहिए होती है वो अपने रूम से बेल का बटन प्रेस करेगा। ओके, तो हमारा स्टीवर्ड आके उसको जो चीज चाहिए होगी उसको प्रोवाइड करेगा। बिल्कुल सही। ये जो लाइट होती है ये रीडिंग लैंप है। अच्छा, ये इनके पास ऑप्शन होती है पैसेंजर के पास, इस बटन से ऑन ऑफ कर सकते हैं रीडिंग लैंप को। ओके, वेरी गुड। इसी तरह यहाँ भी सिंगल साइड पे भी है। जी। हर दोनों तरफ यही पोजीशन। यहाँ एलईडी लग जाएगी, यहाँ पे एलईडी लग जाएगी। ये चार्जिंग लाइट है और ये चार्जर पॉइंट आ गया, रिंग बेल बटन आ गया। इस तरीके से बस ये भी ऊपर लाइट वगैरह देख लें। बाकी सिस्टम अभी जो इसके हिफाजती तदाबीर हैं वो अभी कंप्लीट नहीं हुए। जब गाड़ी निकलने लगती है उसके बाद हम लगाते हैं। इसके अंदर जो है हर रूम के अंदर एक साइड पे फायर गन लगी होती है, एक साइड पे हैमर ब्रेकर लगा होता है, विंडो। अच्छा, फायर एक्सटिंग्विशर और ग्लास ब्रेकर। कोई इशू हो वो उसको फिल फोर इस्तेमाल किया जा सके। राइट। किसी को प्रॉब्लम का सामना ना पड़ेगा। जबरदस्त। तो ये वाली बस कितने दिनों में सड़क पे आ जाएगी? ये इंशाल्लाह 5 दिनों में बस रोड के ऊपर आ जाएगी। अच्छा, माशाल्लाह। 5 डेज। और ये हमारी 2025 मॉडल गाड़ी है। फ्रेश चेसेस बनवाए हमने डाइवो के कोरिया से। आई सी। अच्छा, नया चेसेस लगा इसमें? जी। जबरदस्त। एक्सपेंसिव गाड़ी पाकिस्तान में आज से पहले किसी ने नहीं बनाई। वाह, ओके। और ये भी आपकी ट्रिपल डेकर बनेगी? ये ट्रिपल डेकर बनेगी। ओके। अच्छा, नॉर्मल जो बस है जिसमें ये नीचे वाला नहीं होता,
और सिर्फ वो ऊपर- ये बस है नहीं, जो normal उसकी बस हाइट और इसकी हाइट बराबर है? नहीं नहीं, बहुत फर्क है। फ़र्क होता है ना, इसके यकीनन अंदर होगा। कम से कम 2 फुट ऊंची होती 2 फुट ऊंची होगी। है। ओके। इसका फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा होता है। अच्छा, तो मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि कुछ जगह हमारी ऐसी होती हैं टोल प्लाजाज या वो कि जहाँ हाइट का देखना पड़ता है, वो आपने चेक कर नहीं, लिया होगा? वो कोई इशू नहीं है। वो आज चेक कर लिया पाकिस्तान होगा। ये गुजर सकती हैं, हाइट का अच्छा। इशू नहीं है। ओके। मगर नॉर्मल बस से इस बस की हाइट 1.5 से 2 फुट ऊंची ऊंची होती है। जिस वजह से इसकी फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा होती है। बाज़ लोग कहते हैं कि आप कमा ज़्यादा रहे हो, भाई कमाते नहीं है हम तो लोगों उसके को उसका comfort तो सोचते हैं। उसका मेंटेनेंस और उसका खर्चा भी है। अखराजात बढ़ जाते हैं जब गाड़ी बड़ी होती है। जी, उसकी जी। चीज़ें एक्सपेंस ज़्यादा हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। मियाँ जावेद साहब का ये वर्कशॉप है। यहाँ रज़ा भाई की गाड़ियाँ तैयार होती हैं सारी। 4-5 गाड़ियाँ आपको मैंने दिखा दी। तो नाजरीन, आपने ये दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको मैं स्क्रैच से बताऊं कि रज़ा भाई का ये जो प्लान है, जो सोच है, जो उनका नया आइडिया था ट्रिपल बस का, वो कैसे बनता है। ताकि अभी तो बस में मैं ट्रैवल करूंगा, आप फिनिश गुड्स देखेंगे, आपको बिहाइंड द स्क्रीन नहीं पता कि वो बस कैसे बनी, क्या हुआ। तो यहाँ आपको लाने का मकसद सिर्फ ये था और आपको दिखाने का मकसद ये था कि आपको पता चले कि जो नज़र आती है फाइनल सड़क पे दौड़ती हुई बस, उसके पीछे बहुत लोगों की मेहनत, बहुत टाइम, बहुत पैसा और बहुत एफ़र्ट लगती है। तो अब आप जब मेरा ये ट्रैवल देखेंगे, अभी आज रात को मानसेरा में मैं नीचे वाले उसमें जाऊंगा लिमोज़ीन में, तो जिन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे या कंसर्न थे सेफ्टी के हवाले से, उसकी आपने इस वर्कशॉप में देख लिया कि कंस्ट्रक्शन जो है वो भी पायदार है और हिफाजती जो इक़दामात हैं वो भी जहन में हैं। और जब आप उसमें ट्रैवल करेंगे तो आपको वो बोलता सबूत मिलेगा कि जो मेहनत यहाँ की गई वो वहाँ नज़र आएगी। तो बहुत शुक्रिया अली रज़ा भाई आपके टाइम का, आपके वक्त का। आमिर भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब यहाँ से हम जाएंगे, जिस वक्त भी रज़ा भाई बताएंगे, बस टर्मिनल पर, और वहाँ से सफ़र का करेंगे आगाज़। तो मिलता हूँ मैं आपसे बस टर्मिनल पर। ये है जी लिमोज़ीन स्लीपर बस बिलाल ट्रैवल्स की, जिसमें मैं आज ट्रैवल करूँगा लाहौर से मानसेरा। तो पहले बाहर से आपको इसका तवाफ़ करा दूँ। यूडोंग मास्टर, मानसेरा, एबटाबाद, हरीपुर। ये इसका इस साइड से आप व्यू देख लें। ये ड्राइवर्स का कंट्रोल्स हैं, ड्राइवर साहब का। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? क्या नाम है आपका? हक नवाज साहब। आप हमें लेके जाएंगे मानसेरा तक इंशाल्लाह। ये फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है, बाकी ये एसी वेंट्स हैं, कैमरा है, हैमर है, और ये सामने विंड स्क्रीन है। और ये स्लीपर बस में एक तरफ सिंगल है और ये डबल बेड है, एलसीडी लगी हुई है, पिलोज़ हैं। ये सिंगल है, इसी तरह एलसीडी यहाँ भी लगी हुई है, और ज़बरदस्त लाइटिंग सिस्टम है इसमें। और ये जनाब, ओके, ये 2 लोगों के सोने का बेडरूम है फॉर 2 पीपल। डिस्को लाइट्स लगी हुई हैं इसमें। ये कर्टन्स लगे हुए हैं इस तरीके से कि आपकी प्राइवेसी हो जाती है। बास्केट है यहाँ, उसमें हर कंपार्टमेंट में, हर कैबिन में फायर एक्सटिंग्विशर भी लगा हुआ है, चार्जिंग के स्विच हैं, रीडिंग लाइट्स हैं। ओके, तो ये हो गया इसका अपर डेक। अब आपको वो शाहकार दिखाता हूँ जिसके लिए मैंने इस बस में सफ़र करना है। ये है जी लिमोज़ीन कार सर्विस, समझ लें। लाइटिंग है, इंटरकॉम है, चार्जिंग पोर्ट्स हैं, स्क्रीन है, और ये शीशे की पावर विंडोज़ हैं।
तरह। इस तरफ और 2 दरवाजे उस तरफ, ये पैसेंजर्स के लिए हैं, और ये तीसरा दरवाज़ा इधर भी और उधर भी, ये इनका कार्गो की जगह है, सामान रखने की। तो ये जो मुसाफिर जा रहे हैं ये उनके सामान रखने की जगह है। ये है टिकट काउंटर, यहाँ से टिकट लेते हैं। तो इसका ट्रिपल डेकर का टिकट कितने का है जनाब? 3000 रुपये का। चलें, आप टिकट बनाइए। 3000 रुपये टिकट है। तो ये टिकट है, शनाख्ती कार्ड देकर वो नंबर एंटर करेंगे। बस हमारी तैयार खड़ी हुई है चलने के लिए। ये स्काईवेज का बस टर्मिनल है बंद रोड पर, सामने बंद रोड है, इस तरफ न्याजी का अड्डा है और राइट साइड पर जो है वो फैसल मूवर्स का टर्मिनल है। ये स्काईवेज टर्मिनल पर आप लें जी। ये टिकट आ गया स्काईवेज का, लाहौर टू मानसेरा। सर जी ये आपने तकल्लुफ़ किया। आप कोई बात नहीं यार, आप भाई हो, चलें, आप हमारे मेहमान हो, अभी लाहौर में आए हुए हैं, आपकी खिदमत भी नहीं कर सके, टाइम कम था, आपको खाना वगैरह खिलाते हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, मैं अपने कार में आ चुका हूँ, कैबिन में। ये एलईडी है, रिमोट इसका मिल गया, अभी इसको चलाएंगे थोड़ी देर बाद। ये लाइट के स्विचेस लगे हुए हैं, ये ग्लास होल्डर है, वो हैंगर है कोई चीज़ लटकाने के लिए, शॉपर वगैरह। ये इंटरकॉम है, ड्राइवर से बातचीत करने के लिए या अटेंडेंट से कोई बातचीत करने के लिए। और ये इधर एक बास्केट लगी हुई है जिसमें कुछ आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। ये दूसरी तरफ वाला जो कैबिन है ये दो लोगों के लिए, वो उधर है। शीशा खोल लें, अगर जान पहचान वाले हैं, फैमिली है तो बात कर लें, वरना शीशा बंद कर दें। और अगर मुकम्मल प्राइवेसी चाहिए तो ये पर्दा जो है ये इस तरह से ये हो जाता है, तो अब आपको कोई देख भी नहीं रहा, कोई सुन भी नहीं रहा। तो ये सीट्स हैं, ये लेग रूम है, आप बस इसी तरीके से लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं। अब चूँकि मैं अकेला हूँ तो मैं तो यहाँ आराम से लेट जाऊँगा। ये पावर विंडोज़ हैं, शीशा ये शीशा खुल गया और ये शीशा ऊपर हो गया। रियर व्यू मिरर में आप बिल्कुल गाड़ी की तरह अपने इसको एडजस्ट कर सकते हैं, आपने किधर रखना है। ये मैंने इसको एडजस्ट कर लिया, अब मुझे गाड़ी की तरह पीछे भी सब नज़र आ रहा है। तो जनाब, बिलाल ट्रैवल्स की लिमोजीन सर्विस में खुश आमदीद। 6 साढ़े 6 घंटे का ये सफ़र है, अभी टाइम हो गया है 8:45, तो ये 3-4 बजे के करीब मानसेरा पहुंचेगी। और इस एडवेंचर को करने के लिए और ये एक्सपीरियंस करने के लिए लिमोजीन सर्विस का मैं आया हूँ कराची से। तो चलें, सफ़र का आगाज़ हो गया, टर्मिनल से बाहर निकल आए। ये बंद रोड कहलाता है। यहाँ काफ़ी सारे बसेस के टर्मिनल्स हैं, फैसल मूवर्स भी हैं, स्काईवेज भी हैं, सिल्क लाइन भी है और न्याजी भी हैं, बेशुमार। तो यहाँ से निकलेंगे तो जो स्टॉप्स आएंगे, जो रूट होगा वो आपसे शेयर करूँगा। थोड़ा सा अफसोस ये है कि इस बस के टाइमिंग जो हैं वो रात के हैं लाहौर से। दिन का टाइम होता तो ज़्यादा अच्छे नज़ारे और व्यूज़ और सब होता, लेकिन एनीवे ये भी ठीक है फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करने के लिए। तो अब आहिस्ता आहिस्ता हम लाहौर शहर से निकलेंगे तो फिर स्पीड पकड़ेगी बस। तो जी दोस्तों, लाहौर की सड़कों की भी आप ज़ियारत कर लें, बाज़ारों की रौनक देखें।
ऊपर जो है वो मेट्रो ट्रेन का वो था ट्रैक है, और ये भी एक मेट्रो स्टेशन से गुज़रे हम। लाहौर भी कोई छोटा शहर नहीं है जी। लाहौर द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, और यहाँ भी ट्रैफिक जो है वो उसी तरीके से रौनक और रवां दवां जैसे कराची में हम देखते हैं। और यहाँ भी लेट नाइट तक जो है वो गहमा गहमी रहती है, जिसके लिए एक ज़माने में सिर्फ कराची मशहूर था, लेकिन अब लाहौर में भी रात को लेट नाइट लोग डाइनिंग, खाना पीना और आउटिंग जो है वो करते हैं, और चहल पहल रहती है इवन इन द लेट आवर्स ऑफ द नाइट। अफसोस कि रात के वक्त आपको इससे ज़्यादा कुछ मैं दिखा नहीं सकूँगा, लेकिन प्राइमरीली ये ट्रैवल जो है ये इस बस लिमोजीन बस को एंजॉय करने का है। और मुझे आज एक फैसिलिटी कह सकते हैं और ऑफ़र और अपॉर्चुनिटी दी है बस ओनर ने कि वो मैं कहीं जब भी रुकेगी बस, तो अगर मैं चाहूँ तो मैं ऊपर स्लीपर क्लास में सिंगल बेड पर जाकर वहाँ भी ट्रैवल कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ भी और ऊपर भी देखते हैं किसी जगह पर कलर कहार पर ये कह रहे हैं कि कुछ देर का स्टॉप होगा इनका, तो वहाँ फिर मैं अगर फॉर अ चेंज मैं ऊपर चला जाऊँगा। मैंने अंदर की तमाम लाइटें ऑफ कर दी हैं। अंदर तो इस वक्त पिच डार्क है, स्क्रीन भी ऑफ है। वजह यह है कि अंदर की लाइटें ऑन करो तो बाहर देखने में ज़्यादा दुश्वारी होती है, बिकॉज़ ये विंडो की ग्लास से रिफ्लेक्शन आता है। तो दोस्तों पहुंच गए हम M2 मोटरवे के टोल प्लाज़ा पर। टोल प्लाज़ा को क्रॉस करके मोटरवे M2 पर हमारा सफ़र शुरू हो जाएगा ऑल द वे टिल रावलपिंडी इस्लामाबाद। लेकिन हम M2 से M1 पर इमीडिएटली कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो सीधी सड़क जा रही है और फिर वो एक जगह पर M2 ख़त्म होती है और M1 बन जाती है जो पेशावर जाती है। तो M1 पर थोड़ी देर का ट्रैवल करके फिर हम इंटरचेंज से लेफ़्ट मुड़ जाएंगे और फिर हज़ारा एक्सप्रेसवे पर हमारा सफ़र जो है वो रहेगा। हज़ारा एक्सप्रेसवे पर सफ़र रहेगा मानसेरा तक। तो सफ़र का आगाज़ अब समझ लें हो गया है, टाइम हो गया है इस वक्त ठीक 9:14 15 मिनट, और ये तकरीबन 3 साढ़े 3-4 घंटे का सफ़र होगा M2 पर। कलर कहार से ये सारे सर्विस एरियाज़ गुजरेंगे। सयाल का गुजरेगा, सुखेगी, सयाल, भेरा, कलर कहार और चक्री। तो आप देखें कि अगर ये हो तो बाहर कुछ नज़र नहीं आ सकता, तो लिहाजा ये लाइटें ऑफ। तो स्टे ट्यून। सो फार सो गुड, वंडरफुल एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस, डिफरेंट एक्सपीरियंस। टाइम हुआ है रात के 12 और पहुंची है बस हमारी कलर कहार सर्विस एरिया पे। यहाँ ये होटल का नाम है अल हमज़ा होटल, और यहाँ कुछ देर का क़याम होगा और उसके बाद कुछ खाने पीने का बंदोबस्त देखता हूँ क्या है। ये रेस्टोरेंट है यहाँ, और देखते हैं कि यहाँ क्या क्या खाने में है। बाथरूम किधर है? इधर है, फुल है, अभी फुल है। मई की आज 3 तारीख हो गई 12 बजे, और मौसम की सिचुएशन यहाँ ये है कि ये देखें इन्होंने भी लपेटा हुआ है, इसने भी जैकेट पहनी हुई है, बाहर भी लोगों ने शॉल ओढ़ी हुई हैं। कमाल मौसम है जी, ठंड है, ठंड लग रही है। और हम जहाँ से आ रहे हैं वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। रात को 12 बजे कलर कहार पर अली रज़ा भाई ने ये इंतज़ामात करा दिए हमारे लिए। ये देखो जी,
कौन खाएगा इतना सालन? तो क्या क्या है? ये दाल है माश की, ये चने की, ये सब्ज़ी है, ये चिकन की कुछ डिश है, वाह भी, ये ब्रोस्ट हैं, रोस्ट पीसेस और फ्रेंच फ्राइज़, ये कढ़ाई हो गई, ये रायता, ये सलाद। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो अब जब आ गया है तो खाना तो है ना। बिस्मिल्लाह करें जी सर, मेहरबानी। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आज है हफ्ते का दिन, तारीख़ है 3 मई और मैं हूँ इस वक्त मानसेरा में, जो कल लाहौर से मैंने सफ़र शुरू किया था। ये मेरे पीछे जो खड़ी है बस, लिमोज़ीन स्लीपर क्लास बस में। तो चूँकि कराची से जो सफ़र शुरू हुआ था ग्रीन लाइन से, वो भी काफ़ी थकाने वाला था और उसमें भी नींद पूरी नहीं हुई थी। और फिर लाहौर में कुछ घंटों का स्टॉप ओवर था, वेट था। और फिर बहरहाल इस बस में कल जब मैंने आपसे आखिरी दफ़ा बातचीत की तो उसके बाद फिर मैं एहसास होया कि ये बस यहाँ कितने बजे पहुँची मानसेरा मुझे नहीं पता चला। अंदाज़ा है मेरा कि 3:30 बजे ये यहाँ पहुँच गई थी। तो बस वालों ने ये ज़रूर फेवर किया कि उन्होंने मुझे उठाया नहीं और मैं मुकम्मल आराम से बहुत ही पुरसुकून और एक अच्छी नींद लेकर अब उठा हूँ। इस वक्त सुबह के बज रहे हैं 6:30। तकरीबन 1 घंटा पहले, पौना घंटा पहले मैं उठ गया था। मुँह हाथ धोया, साहब ने नाश्ता किया होटल में और अब आपसे मैं मुखातिब हूँ। इट वाज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस इस बस में। मैं कलर कहार तक, लाहौर से कलर कहार तक मैं नीचे उसी लिमोज़ीन कार कैबिन में सोया या सफ़र किया, लेकिन कलर कहार पे फिर मैंने चेंज कर लिया था और मैं स्लीपर क्लास में ऊपर चला गया था। वो भी मुझे ऑफ़र थी जो बस ओनर हैं उनकी तरफ से, जो बिलाल ट्रैवल्स के जो मालिक हैं अली रज़ा साहब। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त सफ़र, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो अब करना यह क्या है, ये अब सोच रहा हूँ। यहाँ से मुझे जाना है रावलपिंडी और रावलपिंडी से लाहौर और लाहौर से फिर वापस अपने कराची। तो यहाँ से रावलपिंडी तक बस से जाऊँगा, रावलपिंडी से लाहौर भी बस से जाऊँगा और लाहौर से कराची कैसे जाना है ये अभी फ़ैसला करना बाकी है। अच्छा, ये है जो सड़क, इस सड़क को लोकल लोग जो हैं, लोकली इस सड़क का नाम है चिनार रोड। और इस चिनार रोड पर, ये चिनार रोड इस तरफ जो है ये शारा रेशम को मिलाती है और शारा रेशम एक्चुअली वही मेन रोड है जो एबटाबाद से आती है मानसेरा। और फिर लेफ़्ट पर अगर हम चले जाएं तो बालाकोट और शोगरान वगैरह नॉर्थ की तरफ, और राइट को अगर हम उधर से जाएंगे तो वो एबटाबाद की तरफ। तो इस चिनार रोड पर ये है बिलाल ट्रैवल्स का टर्मिनल, जिसके बारे में रात अली रज़ा साहब ने बताया था। ये उन्होंने यहाँ ज़मीन लेकर यहाँ बिलाल ट्रैवल्स का टर्मिनल बनाया और यहाँ से सारी बसें जो हैं वो बिलाल ट्रैवल्स की ओरिजिनेट भी होती हैं, टर्मिनेट भी होती हैं। ये टिकट घर है इनका और यहाँ जो है ये वेटिंग रूम है और लेडीज़ का भी है, जेंट्स का भी वेटिंग रूम है और टॉयलेट्स भी हैं। मुनासिब हैं, साफ़, यू कैन से कि रीज़नेबल एंड एक्सेप्टेबल और यूजेबल। तो ये अगेन वही बस खड़ी है जो अब यहाँ से वापस लाहौर जाएगी शायद रात को। तो अब तो इसमें मैंने नहीं करना ट्रैवल, क्योंकि एक तो इसका टाइम अगेन रात में जाएगी है, दूसरे ये कि मैंने तो अभी जल्दी जाना है। तो इस बस का रिव्यू मैं आपको दे चुका। यहाँ से अब ये डिसाइड करता हूँ मैं कि कहाँ जाऊँ। एक ऑप्शन है कि मैं एबटाबाद चला जाऊँ और एबटाबाद से फिर डाइवू, फैसल मूवर्स, नियाजी या जो भी बस सर्विस है उससे मैं पिंडी जाऊँ। एबटाबाद से पिंडी का रास्ता जो है वो 2 से ढाई घंटे का है बस से, और फिर पिंडी से लाहौर ऑब्वियसली वो 4 से 5 घंटे का है, 4.5-5 घंटे का। मुझे हर सूरत में आज रात को लाहौर से निकल जाना चाहिए बस से या ट्रेन से कराची के लिए, ताकि कल दोपहर तक
या शाम तक मैं कराची पहुँचूँ। तो आई एम ऑन द मूव, मुस्तकिल, और enjoying the adventures and the travel and the sightseeing. Stay with me.